अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। हम हार्मोन्स की स्टडी कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन को पढ़ा, ऑक्सीटोसिन को पढ़ा, आज हम पढ़ने लगे हैं एस्ट्रोजन। व्हाट इज़ एस्ट्रोजन? सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है और इसकी नेचर में क्या है, 18 कार्बन स्टीराइड्स आते हैं। ठीक है, एक स्टीराइडल हार्मोन है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर हमें मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर टोटल 18 कार्बन है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये हमारे 5 कार्बन रिंग नज़र आ रही है। मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्साइड। इस तरह से यानी कि करके ना 4 रिंग मिलकर जो है ना हमारा एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर बना रही है। मज़ीद हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात की जाए तो ये 3 टाइप्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो है 17 बीटा एस्ट्राडायोल की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एस्ट्रियोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये 3 फॉर्म्स हैं जिसकी फॉर्म में जो एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, इसके एक्शन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्ट करता है। सबसे पहले जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, कहते हैं कि इफेक्ट ऑन द वेजाइना। वेजाइना पे इसका क्या इफेक्ट होता है? इंक्रीज द साइज ऑफ वेजाइना। ठीक है, काजिंग इलार्जमेंट ऑफ द मस्कुलेचर्स ऑफ द वॉल ऑफ द वेजाइना। ठीक है, यानी कि जो वजाइना की वॉल होती है उसको इंक्रीज करता है ये, वजाइना की साइज को इंक्रीज करता है। चेंजिंग द सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम टू स्ट्रेटाइडल एपिथेलियम विच इज़ मोर रेजिस्टेंट टू ट्रोमा एंड द इन्फेक्शन। यानी कि इन्फेक्शन और ट्रोमा के मतलब जब हो रहा हो या कोई इन्फेक्शन हो रही होती है तो उसके अंदर ये क्या है जी, ये कुछ मसल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो उनको क्या कर देता है ये चेंज कर देता है। और फिर से क्या होता है कि हमें रेजिस्टेंस मतलब मिलती रहती है ताकि कोई इन्फेक्शन ज़्यादा दूर तक ना जाए और ज़्यादा बढ़े ना। कहते हैं इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ द ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन की डेपोजिशन बढ़ाता है किस वक्त? उस वक्त बढ़ाता है जिस वक्त प्रेगनेंसी हो जाती है। कहता है वेजाइनल प्रोसेस बिकम्स मोर एसिडिक ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया। क्या कहते हैं कि वेजाइना जो है ना पीएच को जो है ना मोर एसिडिक कर देता है। क्या वजह है करने की? उस वक्त करता है जिस वक्त जो ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है बैक्टीरिया की वजह से, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना ये हमारे लिए सही नहीं होता। ठीक है, तो ईचिंग वगैरह हो सकती है और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट बात करता है कि इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे भी ये इफेक्ट करता है। वो कैसे इफेक्ट करता है? कहते हैं इंक्रीज द साइज ऑफ द क्लिटोरियस एंड द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा और क्लिटोरियस को इंक्रीज कर देता है। कब भला? डिलीवरी के दौरान। इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ द फैट ऑन द मोन्स क्यूबस एंड द लेबिया मेजोरा। और यहाँ पे क्या है जी, फैट की डिपोजिशन को इंक्रीज कर देता है। अब बात की जाए अगर सर्विक्स के ऊपर, कि सर्विक्स के ऊपर ये क्या इफेक्ट करता है, तो वो कहता है कि काजिंग द स्लाइटली इनलार्जमेंट ऑफ द सर्विक्स, epithelium becomes stratified. Okay, increase the alkaline secretion of the cervix to neutralize the acidic pH of the vagina. जिस वक्त प्रेगनेंसी हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है स्पेशली, तो उस वक्त जो है ना ये एसिडिक जो है ना, एसिडिक जो हमारा पीएच होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है न्यूट्रलाइज करने की ताकि जो कमिंग बेबी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। उसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, इस वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब बात की जाए इफेक्ट ऑन द यूट्रस। यूट्रस पे इफेक्ट क्या होता है? बिल्कुल, यूट्रस पे इफेक्ट ये होता है कि ये यूट्रस के साइज को इंक्रीज कर देता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलम एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब ये है कि साइज में इंक्रीज आना। फिर कहते हैं कि काजिंग द ग्रोथ ऑफ द यूट्रीन ग्लैंड, और यूट्रीन ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है, इंक्रीज द वास्कुलरिटी। वास्कुलरिटी से मुराद ये है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इंक्रीज द ग्लाइकोजन कंटेंट, ग्लाइकोजन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द सेंसिबिलिटी ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की जो है ना सेक्रीशन या फिर सेंसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीटोसिन आपको मैंने कल ही बताया था किस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी। ये साइन देने के लिए कि इस वक्त डिलीवरी का टाइम हो चुका है, तो उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होता है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि इफेक्ट ऑन द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ये इफेक्ट करता है कि प्रोलिफरेशन करता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की। प्रोलिफरेशन से मुराद यानी कि वहाँ पे टिश्यूज़ को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ मीन सिंपल वही ये समझ लो। कहते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल, यानी कि जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी यानी कि उनके भी नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ पर सेल्स की इंक्रीमेंट का यही मकसद है कि जो इंटरनल हमारी जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है उसके अंदर जो इंटरनल हमारा फीटस ग्रो अप हो रहा है उसको कोई एक्सटर्नल डैमेज ना हो। हल्का फुल्का इंसान गिर भी जाए तो जो मसल्स होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, आप पता ही है।
तो उनकी जो इलास्टिसिटी है ना वो अंदर फीटस को महफूज कर ले, उसके ब्रेन को, उसकी बोन्स को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं वो, अभी वो इतनी यानी कि ग्रो अप नहीं हुई होती, बिल्कुल ही कार्टिलेजियस की तरह होती है। तो उनको ऐसे मतलब सडन सडन प्रेशर या सडन जो है ना इन्फेक्शन से बचाने के लिए, सडन अटैक से बचाने के लिए जो है ना ये मसल्स की इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय काजिंग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन को करते हुए फर्टिलाइजेशन को भी क्या करता है, इन्हेंस करता है। क्या कहते हैं इफेक्ट ऑन द ओवरीज, ओवरीज पे इसका क्या इफेक्ट होता है, बिल्कुल इफेक्ट होता है। क्या करता है ये एस्ट्रोजन जो है वो इनहिबिट करता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को बाय नेगेटिव फीडबैक और मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक कब मिलता है, तब मिलता है ओवरीज जो है ना अपनी फंक्शनिंग तब कम कर देती हैं जिस वक्त इन एक लेडी जो है, एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ओवरीज की प्रोडक्शन स्टॉप कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन को कम कर देना, ठीक है। वो कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ की जाती है। भी बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, कि फीमेल के ऊपर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी हैं जिस पे ये इफेक्ट होता है। सबसे पहले इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट, यानी कि जैसे ही लड़की प्यूबरिटी में पहुंचती है, 12 to 13 एज के पे पहुंचती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी चेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ये प्रीडोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, तो डोमिनेशन आने लग जाती है कि ये क्या है कि गर्ल है, ठीक है। कहते हैं प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूब्यूलर डक्ट सिस्टम, ट्यूब्यूलर डक्ट सिस्टम को इंक्रीज कर देता है, प्रमोट करता है। synergistic with progesterone in stimulating the growth of the lobulo-alveolar, ये बात कर रहा है कि लोब्यूलर एल्व्यूलर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ अपीयरेंस, ठीक है। अब ब्रेस्ट के अंदर क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैट की डिपोजिशन करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना लेब्यूलो एल्व्यूलर जो होता है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। टेब्युलर डक्ट जो होती है उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो बात करते हैं इफेक्ट ऑन द स्किन, बिल्कुल स्किन के अंदर भी चेंजिंग आती है। जब प्यूबरिटी होती है तो देखोगे कभी कभार किसी किसी बच्चियों को ना पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, किसी को पिंपल्स बनते, किसी को नहीं बनते, किसी की स्किन पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, किसी की स्टॉप हो जाती है, ये कुछ चेंजिंग सी आती है स्किन में ना। कहते हैं इंक्रीज द वेस्क्यूलरिटी ऑफ द स्किन, वास्कुलरिटी इंक्रीज करती है हमारी स्किन की, काजिंग द सॉफ्टनेस एंड द स्मूथनेस ऑफ द स्किन, यानी कि सॉफ्टनेस और स्मूथनेस स्किन की काज करती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि दैट्स वाई एस्ट्रोजन इज यूज टू क्रीम सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में, ऑयल्स में भी एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इफेक्ट ऑन द वॉइस, वॉइस भी जो है ना इस एज पे आके काफ़ी गर्ल्स की और ज़्यादा बारीक हो जाती है, ठीक है। कहते हैं लेरिंग्स ऑफ द फीमेल रिटेन्स इट प्री प्यूबर्टल, सो साइज ऑफ द वॉइस रिमेन्स हाई पिच, ठीक है। पिच्ड जो है हाई होती है तो आवाज़ जो है ज़्यादा बारीक हो जाती है। इफेक्ट ऑन द स्केल्टन, स्केल्टन पे क्या होता है, बिल्कुल स्केल्टन पे जो हमारी पेल्विक होती है ना उसके अंदर ब्रॉडनेस आती है। वजह क्या होती है ब्रॉडनेस आने की वजह यही होती है कि वहाँ पे जो है हमारे एक्चुअल में समझ रहे फर्टिलाइजेशन होनी होती है, ठीक है, बेबी ने डेवलप होना होता है, तो वो वाली जो हमारी बोन है, वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है। इंक्रीज़ द ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। अगर अदर इफेक्ट की बात की जाए तो वो क्या है, वो कहता है कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। इफेक्ट ऑन द वाटर में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का आना जाना, समझ रहे हैं आपने सोडियम का, हमने पहले पिछले काफ़ी हार्मोन में ब्रीफली स्टडी किया है कि किस तरह से वाटर और इलेक्ट्रॉन जो है विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल मूव करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन चेन के जरिए। फिर बात करें इफेक्ट ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका बहुत हाथ होता है। क्यों भला कि ये प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस वक्त जो है हमारे मेंसेस आना होंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। ये अब साइकिल पूरा हो गया या नहीं हो गया, आपको बताते चलूँ जिस वक्त प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। किस वजह से रुकता है, इसी वजह से रुकता है, एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। फिर वो बात करते हैं इफेक्ट ऑन द ब्लड एंड द कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल डिक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई फीमेल हैव अ लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, इसी वजह से जो है कि ना हमारी फीमेल में जो होता है ना हार्ट रेट कम होता है। लोग कहते हैं कि टेंशन नहीं लेती, टेंशन तो लेती हैं, लेकिन ये कुदरती एक अमल है कि वहाँ पर जो है हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ब खुद जो ब्लड में कम हो जाता है। किस वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, और जिसकी वजह से हमारा हार्ट रिस्क जो है वो कम हो जाता है। रेज फिब्रिनोजिन लेवल, और फिब्रिनोजिन जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और आपको पता है फिब्रिनोजिन किससे यूज़ होता है, हीलिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये था हमारा एस्ट्रोजन। आज फिर सेकंड हम हार्मोन पढ़ने लगे हैं प्रोजेस्टेरोन, दोनों के दोनों फीमेल हार्मोन है।
तो हम पढ़ने लगे हैं अब प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेसिकली होता क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, ये भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये भी फीमेल्स के अंदर जो है ना, ये उस वक्त रिलीज होता है जिस वक्त जो है हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, फीमेल की प्रेगनेंसी। अब उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर तकरीबन वही 4 हमारी साइकिल्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक 2 बेंजीन 3 बेंजीन नज़र आ रही है और एक 5 कार्बन रिंग नज़र आ रही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये ड्रग जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम ये बात करें, ये इसकी जो नेचर है वो भी स्टीराइडल नेचर है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि फंक्शंस क्या है, एक्शन क्या है प्रोजेस्टेरोन के। एक्शन में ये बात करता है कि इफेक्ट ऑन द यूट्रस, यूट्रस पे ये इफेक्ट करती है, वो भी यूट्रस पे इफेक्ट करता था, ठीक है। क्या करता है? प्रोमोट द सेक्रेटरी चेंजेज इन द यूट्रीन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये कुछ चेंजिंग करता है। क्या चेंजिंग करता है? ये चेंजिंग करता है, अगर हम सिंपल में बात की जाए, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी का पॉजिटिव हो जाना। अब आपको पता है जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाएगा। कहते हैं प्रिपेयर द यूट्रस, इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि ओवम की फर्टिलाइजेशन के लिए जो है यूट्रस को प्रिपेयर करता है, उसकी थिकनिंग करता है, ठीक है, उसको मस्कुलर करता है वगैरह वगैरह। कहते हैं डिक्रीज द एक्जिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के लिए जो है एक्जिटेबिलिटी होती है, यानी कि डिक्रीज करता है ऑक्सीटोसिन को। हमेशा याद रखना, जिस वक्त प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीटोसिन खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जिस वक्त डिलीवरी हो रही होती है प्रोजेस्टेरोन उस वक्त नियर टू एंड होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है वो हाई लेवल पर होता है, ठीक है। कहते हैं डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देता है यूट्रियस कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती जब, फिर क्या होता है? वो फिर सिर्फ और सिर्फ यानी कि रिलैक्स होती रहती है और इंक्रीज होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन होना कम हो जाती है। कहते हैं लेंथिंग ऑफ द पीरियड प्रेगनेंसी, और फिर इसी वजह से क्या है, जो हमारा लेंथिंग ऑफ द पीरियड है प्रेगनेंसी का वो इंक्रीज हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ चलता है। फिर वो बात कर रहा है कि इफेक्ट ऑन फोलैपियन ट्यूब्स। फोलैपियन ट्यूब के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? वो ये कहता है कि प्रोमोट द सेक्रेटरी चेंजेस, प्रमोट करता है सेक्रेटरी चेंजेस को इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, एंड फॉर द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवी। यानी कि जो ओवम हमारा बन चुका होता है, जो फर्टिलाइज हो चुका होता है, जाइगोट बन चुका होता है, उसको भी क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही, ठीक है। कहते हैं इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी से यूट्रस की जो है मूवमेंट को इंक्रीज करता है, यानी कि जो वो हमारा ओवम तैयार हो गया, जाइगोट हो गया है, वो यूट्रस में आ जाए फ्लोपियन ट्यूब से, एडिंग द फर्टिलाइजर्स, ठीक है। वो कहते हैं इफेक्ट ऑन द सर्विक्स। सर्विक्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है? कहते हैं रिलैक्स कर देता है सर्विक्स को, ठीक है, और ये रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन के प्रेजेंस में जो है, मे एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के प्रेजेंस में जो है ना हमारा सर्विक्स रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा वजाइना पे क्या इफेक्ट होता है? ये भी जो है ना इंक्रीज सेलुलर प्रोलिफ्रेशन होती है इसकी भी। वो क्या कहते हैं? म्यूकस सेक्रीशन होती रहती है, ठीक है। अगर ब्रेस्ट की बात की जाए तो ब्रेस्ट के अंदर भी क्या होता है कि ये जो है ना स्टिमुलेट कर देता है ट्यूब्यूल्स को, एल्व्यूलाई को, मेमरी ग्लैंड्स को भी, ठीक है, फॉर द मिल्क प्रोजेक्शन या मिल्क इजेक्शन के लिए। तो इसके अलावा उसका जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी सेक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए ओवोल्यूशन पे, ओवोल्यूशन जो है ना इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि जब एक ज़ाइगोट बन चुका है उसके बाद ओवरी में से एग का बनना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि वो किसी काम नहीं आएंगे। तो इसी वजह से ओवोल्यूशन क्या है वो इनहिबिट हो जाती है। LH और SH भी क्या हो जाते हैं? FSH भी इनहिबिट हो जाते हैं। और इसी दौरान क्या होता है जी, ल्यूटेल और प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होते हैं, यानी कि प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल साबित होती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करती है, ये क्या करती है? मोबिलाइज करती है प्रोटीन को किस तरफ? टुवर्ड्स द फीटस, फीटस की तरफ मोबिलाइज करती है। इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको भी इंक्रीज कर देती है। यहाँ पे इसके अंदर ये स्पेशल एक फैक्टर है कि ये जो है ना हमारे जो लार्ज डोज कर देती है प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमारा जो बैलेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीटस की तरफ इंक्रीज कर देती है। उसके अलावा अगर बात की जाए स्किन की, बिल्कुल इसी वक्त जो है ना जब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज रिलीज़ हो रहा होता है, सेक्रेट हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है ना हमारी स्किन के टेक्सचर भी चेंज होता है, ठीक है। सीबम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और हम कभी कभार हमारी जो स्किन है उसके हेयर्स जो होते हैं ना वो उसका स्काल पे वो ऑयली बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कभी कभार किसी फीमेल में ऐसे भी होता है कि उसके बाल रफ होना शुरू हो जाते हैं, सारा जो ऑयल है वो फीटस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी एंड द हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब कुछ उस वक्त होता रहता है, ठीक है। एक्ने भी बन जाते हैं किसी किसी को, और कुछ और इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर पे भी जो है ना वो
फ़र्क आता है। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द एवोल्यूशन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन को बिल्कुल जैसे ही जब वो सिक्रीशन उसकी स्टार्ट होती है, तो यानी कि प्रेगनेंसी के 24 आवर्स के बाद जब ओवुलेशन हो जाती है, तो उस वक्त जो है ना बॉडी टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है और जिससे हमें फ़ीवर भी हो जाता है। तो ये थे कुछ प्रोजेस्टेरॉन की इनामात, यानी कि जिस वक्त ये रिलीज़ होता है। ठीक है, इसी तरह हमने ऑक्सीटोसिन को भी स्टडी किया और अब प्रोजेस्टेरॉन के पढ़े। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम हार्मोन का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। हमने 5 से 6 हार्मोन पढ़े। अभी के लिए खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।